बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जमीयत के नाम पर भी इन मौलवियों ने 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है। जिस तरह भरूची हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हिज़्बुल उलमा के नाम से है। उसमें 3 आदमी बड़े हैं इनके, एक मौलाना मूसा करमाड़ी है, एक मौलाना इस्माइल बूटा है और एक मिफ्ताही है, याकूब मिफ्ताही का मैंने बताया। इस्माइल बूटा साहब अब तो खैर से माशाअल्लाह मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब की खिलाफत लेकर हज़रत अक़दस बन गए हैं। मैं एक बार इंडिया गया, मेरा शहर अमरावती है वतन। वहाँ से मौलाना अब्दुल्ला पटेल कापुतरी को दामद बरकातुम फ़ोन किया कि मैं 2 दिन के लिए गुजरात आ रहा हूँ और फ़लाँ तारीख होगी, आप अवेलेबल हो तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो मौलाना ने ये किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने सूरत भरोच के बड़े बड़े उलमा को भी दावत दे दी, मुहत्तिम साहिबान और बड़े उलमा को, कि निज़ाम तालीम पर ये हो जाए कुछ। अब मुझे कुछ पता नहीं। अब ये जो मौलाना बूटा साहब को तकलीफ़ हो गई कि भाई इनकी इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। अब उन्होंने जहाँ प्रोग्राम होने रहा था, एक खरोड है दारुल उलूम ज़िला भरूच में, बहुत अच्छा इल्मी इदारा है और बहुत ही अच्छा जामे है, वहाँ उन्होंने रखा था प्रोग्राम। अब इन्होंने कोशिश की कि ये कैंसिल हो जाए, ये हो ना सके। खरोड के दारुल उलूम वालों पर बड़ा जोर डाला कि ये ना होने दें। यहाँ तक कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ इंग्लैंड में आपको चंदा रुकवा दूँ अगर ये हो गया तो। अब ये सारा मुझे कुछ पता नहीं था क्या, जब पता चला तो मैंने खुद ही पसंद नहीं किया। मैं ठीक है कैंसिल करो, मुझे नहीं जाना है, मुझे बात नहीं करनी। और एक हमारा शागिर्द है, मेरे पास पढ़ा हुआ है, आछोत में आम बच्चों का घर एक इदारा है, अच्छा इदारा है, उसके ज़िम्मेदार हैं मौलवी मूसा। उसको भी इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ। बहरहाल वो शेख सादी रहमतुल्लाह ने कहा है ना कि खुदा शर्र बरंगेज़ कि खैर मा दरा वाशद, कि कोई ऐसी शर होता है अल्लाह उसमें खैर निकाल देता है। इससे पहले मैं गुजरात में जाता था 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाजी मूसा बाबर की फैमिली, मेरा अपना घर जैसा, उनसे मिलने के लिए, मौलाना अली यूसुफ की फैमिली और तबलीग के पुराने साथियों के। ये जो शर हुआ उसके बाद में सबको तनब्बो हुआ कि ये क्या है। उसके अगले साल जब मैं जामे हुसैन रामदर गया तो हमारे मौलाना शब्बीर साहब, उन्होंने ऑफिस में सारा असातिज़ा काम, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इस्माइल कचोली समेत सबको जमा किया, घंटा भर मुझसे बात कराई। मैं डाबेल पहुंचा तो मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी दामद बरकातुहू, हमने उनके साथ तफसीली बात मैं हमेशा करता हूँ। उसके बाद उनके असर के वक्त में उनके असातिज़ा आ गए जामे इस्लामिया डाबेल, तो उनसे बातचीत होती रही। इशाबाद तलबा में मस्जिद में, जो जामिया की मस्जिद है, सैकड़ों तलबा, वहाँ पर बातचीत हुई। कफलेट रह गया था मौलाना क़ारी इस्माइल बिस्मिल्लाह ने, जहाँ भी गया। यानी पहले मैं शायद ही एक तो हाउसोट में कभी बात एक आध मरतबा हुई थी, वरना मैं बयानात मदारिस में दीन का काम हो रहा है, दीन की बात हो रही है, मुझे क्या ज़रूरत बात करने की। लेकिन ये जो शर उठा है कि इनका प्रोग्राम नहीं होने देना, उसके बाद गुजरात में मैं तकरीबन हफ्ता अशर लगाता हूँ। और जो जामा खरोड है जिसमें रोका गया था, वो तो गोया मेरा मुस्तकर बन गया है, ठिकाना बन गया है। जब भी जाता हूँ हर साल वहाँ ज़रूर एक प्रोग्राम होता है, तलबा से बात करता हूँ, असातिज़ा से बात करता हूँ, कई घंटे गुजारता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी बनिया पन्नी की जहनीत है, जैसे एक गली का कुत्ता, वो ये नहीं कि दूसरा गली वाला कुत्ता आ जाए तो उसको भौंकेगा। भाई खाना बहुत है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो तंग जहनीत है, ये बनिया बने की। तो बहरहाल, और एक और इनके जो बड़े हैं, ये 3 का टोला है। मौलाना मूसा करमाड़ी साहब, कर उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस वक्त में। हाँ, एक बात याद आई, इन्होंने ये जो हमारा हिज़्बुल उलमा है, ये तीनों, मौलाना इस्माइल बूटा और
मौलाना मूसा करमारी, इन लोगों ने मौलाना मसूद अजहर को कभी बुलाया था एक ज़माने में यहाँ पर पूरे मुल्क में प्रोग्राम करवाए, और हर जगह 10-12 हज़ार बड़े रकम होती थी चंदा। अब क्या नहीं हुआ उस चंदे क्या हुआ तो अलग बात है। तो हमारे एक दोस्त हैं उसी इलाके में जहाँ पर ये रहते हैं, ईस्ट के इलाके में अपटन पार्क में। तो वहाँ एक हमारे दोस्त हैं जो बैरिस्टर हैं, वकील। एक बार अचानक उनका फ़ोन आया कि भाई ये भरोची लोग जिहाद पर सारे तकरीरें करवा रहे हैं, मौलाना मूसा अजहर, मौलाना मसूद अजहर की। मैंने कहा ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो करें। कहने लगे ये बताइए आपकी तारीख पर अच्छी नज़र है, ये भरोचियों ने कभी जिहाद किया था तारीख में कभी? मैंने कहा क्या बात है, अगर नहीं किया था तो अब कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कहने लगे किससे जिहाद करेंगे ये? मैंने कहा सूरतियों से, और किससे करना है इन्होंने। तो अब ये एक हमारे और भरोच के दोस्त हैं उमर भाई हिंगलोट के, उन्होंने ईस्ट के इलाके में आगे एक मस्जिद बनाई अच्छी, गुड मेस के इलाके में। तो ऐसे मजाक में मैंने कहा कि भाई ये सूरती हम तुमसे आगे बढ़ जाते हैं, तुम किसी चीज़ में तो आगे बढ़ो। कहने लगे क्या? मैं कहा तुम्हें लिख दो मस्जिद पर कि सूरती नमाज नहीं पढ़ सकता। कहने लगे मौलवी साहब ऐसा होता होगा, ऐसा कर सकते हैं? मैं कहा फिर आपके कब्रिस्तान में जब सूरती दफन नहीं हो सकता भरोचियों के, तो इसमें क्या हर्ज है? तो अब ये छोटे छोटे दिल, इतने तंग नजर, ये क्या चीज? इसका तो किसी दीन के साथ ताल्लुक होने नहीं चाहिए। इतनी तंग जहनियत। कभी मैं सोचता हूँ कि सूरती भरोच जन्नत में एक साथ कैसे रहेंगे ये। ठीक, अल्लाह ने खुद ही बता दिया, नज़ाना मा फी क़ुलूबिहिम मिन ग़िल्लिन, अल्लाह ऐसी बातों को दिलों से निकाल देंगे, एक दूसरे के बारे में जो बुराई है साफ कर देंगे दिल को। लेकिन ये जो बनियापनी की जहनियत है, इससे खुद को नुकसान पहले पहुंचता है। खुद की सलाहियत खत्म होती है, बसीरत खत्म होती है, सूझबूझ खत्म होती है। फिर अल्लाह जो काम लेना चाहते हैं वो उनसे नहीं होता। फिर देखिए बात याद आई, भरोच में एक बड़ा दारुल उलूम, शायद सबसे बड़ा है कंथारिया में, महमूदिया। एक साल शुरू में जब इब्तिदा हुई थी, मैंने पढ़ाया था एक साल वहां पर। अब वहां के मौलाना आजम साहब से बहुत मिलते रहे। अब उनकी जहनियत ये थी, एक जिले की जहनियत, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, यहाँ तक यानी कि कोशिश की थी कि पहले साल दौर हदीस तक या मिशकात तक हो जाए यहाँ पर, कि हम कार लेकर निकलेंगे देहातों में, और जो बच्चे दूसरे मदारिस में, डाबेल में, जामे हुसैन में, रांदेर में, अशरफिया में, अतर के सर जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं उनको ले आएंगे, अपने ज़िले का खुल गए हैं। तो मुखलिसिन बाज़ लोगों ने, जैसे मौलाना अली यूसुफ जैसे, समझाया कि भाई ये गलत बात है। इससे वो उन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ाया, वहाँ तक पहुँचाया, हम बीच में ले आए, अच्छी बात नहीं, नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ। तो ये उनकी ज़हनियत ये थी। एक भरोच के मरकज़ के इमाम थे यूपी के, अच्छे आदमी थे। एक बार मुझे कह लगे, मुझे मौलाना आदम साहब ने वादा किया था कि आपको किरात दारुल में खुल जाए तो किरात का शौब आपके हवाले करेंगे। फिर कहने लगे मुझे मिले तो कहने लगे बस अब देसी मिल गए, विदेशी की ज़रूरत नहीं, यानी ज़िले वाले मिल गए, बाहर वाले की ज़रूरत नहीं। अब उन्होंने कोशिश की सारे असातिज़ा अपने रखे ज़िला भरूच के। भाई ये तो इसमें तो ये हदबंदी नहीं होनी चाहिए, सलाहियत पर होना चाहिए। गुजरात के जितने मदारिस हैं, हमने निस्फ सदी से देखा है, अक्सर जो बड़े असातिज़ा और हदीस के ख़ास तौर पर असातिज़ा यूपी, बिहार और बाहर से होते थे। इल्म हदीस है, जो अहलियत हो, जिसमें ज़्यादा काबिलियत हो। अब इन्होंने यह किया कि बस ज़िले वाली हों सारे। अब नतीजा ये, एक शेखुल हदीस अमान के मेरा दोस्त है, एक ज़माने में बाहर तबलीग में भी जाकर आए हैं। बस ये मौलवी लोग भी तबलीग को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई बाहर गया तो बड़ी अच्छी मुलाजमत जामा मस्जिद में मिल गई, दारुल में पढ़ाने लगे, बस अब तबलीग की ज़रूरत है, काम हो गया, सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। अब हालांकि उस्ताद हदीस हैं, शेखुल हदीस हैं, लेकिन मैं कहा ना कि जिस वक्त में आदमी का ज़हनियत तंग हो तो फिर अल्लाह ताला सलाहियतें भी छीन लेते हैं। अब वो तशरीफ़ लाए यहाँ पर, हमारे एक दोस्त हैं, कहने लगे मैं उनकी खिदमत में पहुँचा कि मौलाना अली यूसुफ बहुत बड़ी हस्ती थी वहाँ की, उनका इंतकाल होगा तो आप 25 साल साथ में पढ़ाया है, उनके बारे में कुछ बताइए, मैं मजमून लिखना चाहता हूँ। कहने लगे मुझे कुछ पता नहीं,
मौलाना याकूब कासमी है कावी में, उनसे पूछ लो। भाई तुम 20-25 साल रहे, 2-4 बातें तो बता सकते थे। एक बार मुझे अचानक दुबई में मिल गए, दुआ सलाम हुई, बातचीत हुई, दोस्ती है। कहने लगे मौलाना आपने मौलाना असद मदनी और जमीयत के बारे में बड़ी सख्त बात कह दी, लिख दी। मैंने कहा क्या, मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने कभी कोई ऐसी बात सख्त, अब मुझे क्या जरूरत है, आप हमारे बड़े हैं। तो मैंने फिर पूछा कि आपने खुद पढ़ा है? कहा हाँ मैंने खुद पढ़ा है। अब मुझे ख्याल है कि कब लिखा, मैंने कहाँ लिखा। बहरहाल जब इंडिया के सफर से वापस मैं यहाँ पर आया तो मैंने तफ्तीश की, तो पता चला कि एक हमारे डॉक्टर गयासुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम पार्लियामेंट वाले, यहाँ एक मसला चला था इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, क्या दर्जा है, अहमियत है, औरत को पाँव की जूती बना रखा जाता है या हुकूक दिए गए हैं। यहाँ के अखबार ने एक मसला उठाया था, तो उस पर डॉक्टर गयासुद्दीन ने कानून हाल में एक बड़ा सेमिनार किया था। उसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों ने जमा किया था, मुझे भी बुलाया। तो एक बरेली मसले फ़िक्र करते पीर सादा साहब, मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी और आखिरी मुलाकात वही हुई थी, उसके बाद कभी यहाँ मुलाकात नहीं हुई। तो जब हम चाय पी रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त इंडिया में इलेक्शन हुए थे। तो कहने लगे हिंदुस्तान के मुसलमान अभी तक सारे कांग्रेस के ताबे हैं, कांग्रेस के गुलाम हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, मुसलमान मुख्तलिफ पार्टियों में है, कॉमर्स में भी है, कॉमर्स पार्टी में, और इलाकाई जैसे यूपी की समाजवादी या बीएसपी, वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान हैं, और मुख्तलिफ सूबों में। अलबत्ता मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और ये जमीयत जो है वो कांग्रेस के साथ है। अब वो बरेलवी थे, उन्होंने अपने अंदाज में कलम चला दिया जमीयत पर भी, मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर भी। अब ये मैं बता रहा हूँ कि शेखुल हदीस हैं, ज़हनियत ये इतना कि अकल इतनी है कि भाई एक बरेलवी ने कलम चलाया है तो इसका मतलब ये हो कि आला हज़रत ने जो कुछ हमारा काबरी में लिखा वो सारा सही है। इतनी तो सूझबूझ होनी चाहिए कि भाई मुझे कहने का आपने सख्त बात कर दी, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं अर्ज करा दी, ये तो मदरसे में जिसकी बुनियाद ही अगर आप जिलियत पर रखें तो क्या क्या होगा वहां पर। देखिए, हालांकि वहाँ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और यहाँ भी जो पढ़कर आए हमारे दोस्त हैं उनके साथ। तो मौलाना आदम मुनव्वरी जो है, मुनव्वरी, उनके भाई मौलाना इस्माइल थे, बहुत अच्छे आदमी। उस ज़माने में कहा जाता था शेखुल फुलूस हैं, पैसों के ही हैं मौलाना आदम, और उनके शेखुल खुलूस। वो कोठी में रहते थे, शानदार बंगले में, और मौलाना इस्माइल उनके भाई एक सादा से मकान में गुर्बत की हालत में रहते थे। लेकिन उन्होंने काम किया सही। आज उनके बेटे यहाँ पर मुफ्ती अब्दुल समद का अच्छा दारुल में है, बहुत अच्छी तालीम है उसकी। और दूसरे बेटे खालिद, एक ज़माने में वो हॉस्टल में जब होते थे, कॉलेज में पढ़ने ज़माने में, स्कूल में, तो हमने उनको जमातों में निकाला, हमारे साथ अच्छा ताल्लुक़ और दोस्ती है। आज खालिद वहाँ का दारुल देख रहा है, मुफ्ती अब्दुल समद का यहाँ पर है। हालांकि वो गरीब थे लेकिन सलाहियत थी। और उनके बड़े भाई, उनके अंदर में थोड़ी ज़िलियत थी, ज़िलियासबियत थी। उनकी औलाद है, अच्छी होगी, लेकिन कोई ऐसा काम नुमाया नहीं है उनका। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, तंगी ये दीन के काम करने वालों में नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होता है। और यहाँ पर भी बदकिस्मती से इस मुल्क में जब आ गए तो यहाँ पूरी दुनिया के लोग हैं, सारे मुल्कों के मुसलमान हैं, एक पूरे आलम में फैला हुआ, कोई मुल्क नहीं जहाँ के मुसलमान सैकड़ों हज़ारों ना हो। तो यहाँ भी अपने खौल से बाहर निकलते और सबके साथ ताल्लुकात होते, सबको अपना समझते, सब में काम करते। अब साउथ अफ्रीका से लोग आ जाते हैं यहाँ पर, कभी इस पर कि भाई कैसा पढ़ाया जाए, असातिज़ा की तदरीब कि किस तरह पढ़ाया जाए, कभी क्या। लेकिन यहाँ पर हर मुल्क के मुसलमान हैं, लेकिन आते हैं सिर्फ गुजरातियों के पास, सूरतियों के पास। भाई जितने सूरती है उससे ज़्यादा बंगाली है यहाँ पर, और उससे 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तानी है और दूसरे मुल्कों के। उम्मत पने के साथ काम करो, सबको अपना समझो, तो फिर काम में बरकत होगी और अल्लाह का नज़दीक फिर मकबूल होगा। तो ये ज़हनियत ख़त्म होनी चाहिए। इससे जो नुकसान होते हैं अपनी ज़ात को भी होते हैं, और उससे अल्लाह ताला फिर काम लेने के इरादे नहीं फरमाते।